हाय, वेलकम टू रूहानी चैनल। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप मेरी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगनर हैं तो आपको डेली 2 से 3 सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प हो। और आप अपनी सक्सेस स्टोरी इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो। सो आज हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। स्क्रिप्टिंग टेक्निक कई हैं, ठीक है। बहुत कुछ लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी स्क्रिप्टिंग टेक्निक से करें या फिर क्या करें, कैसे लिखें, क्या करें। तो मैं अब स्क्रिप्टिंग टेक्निक की सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक सीरीज़ से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती हैं और आप उनसे कौन से स्क्रिप्टिंग टेक्निक अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग यानी कि अपने की विश के बारे में डिटेल में लिखना, ठीक है। अपनी विश से रिलेटेड चीज़ों को लिखना ही स्क्रिप्टिंग कहलाती है। अपने विश रिलेटेड शब्दों को लिखना, विजुलाइज करना लिखते टाइम और फील करना, वही स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग यानी कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं, आप उसको पेज में लिखें, ठीक है। तो वो स्क्रिप्टिंग कहलाएगी कि मतलब कि आपने पूरे डे क्या किया, या फिर आप रात में सोने से पहले और सुबह उठने के पहले अगर आप लिखते हैं कि आप कल क्या क्या करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाती है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। तो आपको कैसे करनी है, कौन कौन सी मेथड होती है स्क्रिप्टिंग टेक्निक की, तो आप कैसे करेंगे। आप जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक के लिए ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ब्लैक पेन अवॉइड करेंगे आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक में, ओके, क्योंकि ओके ब्लैक पेन का आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप रेड कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर का जो पेन है ना, चीज़ों को फास्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। तो आप रेड कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ब्लू कलर के पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक कलर के पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, हम पहली टेक्निक के बारे में बात करते हैं। पहली टेक्निक है मूवी स्क्रिप्ट। मूवी स्क्रिप्ट जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको पूरी मूवी बनानी है अपनी विषय से रिलेटेड, ओके। तो आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए आप, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप एक पेज लीजिए। आपको जितना लिखना है, आप जैसे मूवी होती है शुरू से लेकर एंड तक लिख दिया होता है उसमें, ठीक है, और उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती है उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार करना है। और ये आप जिस दिन पहले दिन बैठ रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपनी विश से रिलेटेड, आपको कोई एक विश लेनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको पूरा मूवी की तरह पूरा लिखना है कि हाँ मैं वहाँ गया, मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई, ठीक है, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ऐसे लिखेंगे आप। अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब के लिए कॉल आया, मैं जॉब के लिए गया, वहाँ मैं नंबर आया, मेरा नंबर इतने इतने पे मेरा 15 नंबर था, ठीक है। फिर मैं गया, फिर मेरा जॉब में ये क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसका आंसर दिया, फिर कोई एक नहीं दिया, 2 दिया, ऐसे करके पूरा आप लिखेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर मैं घर आया, उसके 5 आवर्स बाद या 2 दिन बाद मुझे कॉल आया जॉब से रिलेटेड, फिर मैं जॉब में गया और फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, और उसके बाद मैं जॉब करने लगा। मतलब कि आप पूरा डिटेल में लिखेंगे जैसे एक मूवी होती है, ठीक है, पूरी मूवी होती है शुरू से लेकर एंड तक। तो आप पूरा लिखेंगे अपनी विश से रिलेटेड कि आपने क्या क्या किया अपनी विश से रिलेटेड, ओके। तो आप पूरा मूवी की तरह लिख लेंगे, सिर्फ एक बार लिखना है आपको, ठीक है। आप एक बार पूरा डिटेल में अच्छे से लिख लीजिए, 1 पेज 2 पेज मतलब जितना भी है, ठीक है, आप लिख लीजिए पूरा मूवी की तरह हर एक स्टेप को आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इसे जो है, ये जो विश है, आपको उसे जो रोज़ मतलब कि आपको सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले आपको ये मूवी के स्क्रिप्ट को पढ़ना है। क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। आप विजुलाइज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और फील करना है। आप जितना हो सके आप सुबह और रात में सोने से पहले तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, और बीच में आपको कभी भी टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। उस चीज़ को फ़ील कीजिए और पढ़ते टाइम 30 डेज़ तक भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप इसे 30 डेज़ तक करेंगे, ठीक है। आप इसे एक बार लिखना है और डेली पढ़ना है रोज़, ठीक है। उसके बाद आप उसे लेट गो कर देंगे,
और यूनिवर्स पे सरेंडर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है। सो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।